हेलो हेलो बच्चे लोग, आपका सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 का एग्जाम आ गया है। पर मैं यहां पर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो गलतियां आप गलती से भी एग्जाम में मत कर दीजिएगा। अगर ये करेंगे तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है आपको। तो जल्दी से 2 मिनट लगा के मेरे ये सारे चेतावनी को सुन लो एग्जाम के लिए, और स्पेशली अकाउंट्स एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूं। क्या क्या बात मैं बोल रहा हूं जरा बड़े ध्यान से समझना। भैया सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भैया ये जो मेरा जो अकाउंट्स का पेपर है, हम लोग स्टार्ट कौन से क्वेश्चन से करें। तो भैया क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टार्ट हमेशा वो क्वेश्चन से करो जो बचपन सब बोलते हैं, जिस क्वेश्चन आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। भैया कोई जरूरी है सीक्वेंस में आंसर लिखना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन 1 पहले, फिर क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 3, फिर क्वेश्चन 4? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप रैंडम अटेम्प्ट भी ले सकते हो। मान लो क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर लिया, फिर 2 कर लिया, फिर 1 कर लिया, ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत का नहीं है। पर स्टार्ट उस क्वेश्चन से करना जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, जो आप एकदम टनाटन एक बार में उतार पाओगे। रैंडम क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं, किंतु उसका जो सब पार्ट्स होता है क्वेश्चन का, कोशिश करो उसको एक जगह रखने का। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन 5 कर रहे हो जिसका पार्ट ए बी सी है, तो कोशिश करो पार्ट ए बी सी एक जगह रहे। भैया मेरे को पार्ट ए आता है, पार्ट सी आता है, पार्ट बी अभी नहीं करना, बाद में करना है, तो पार्ट ए कर लो, पार्ट बी का जगह छोड़ दो, पार्ट सी फिर कर लो। मेरा बात समझा, जगह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया लास्ट में मान लो वो जगह रह गया, मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाया वो क्वेश्चन, तो बस एंड होने से पहले उस पेज को काट के पीटीओ लिख देना, प्लीज टर्न ओवर करके लिख देना। सब पार्ट से एक जगह रहने का कोशिश करो। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है कि आपको जो क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए वो हमेशा हमेशा हर एक क्वेश्चन नए पेज से चालू होना चाहिए। 5A एक क्वेश्चन है, एक नया पेज से स्टार्ट करो। 5B नया क्वेश्चन है, नया से स्टार्ट करो। 5C नया क्वेश्चन है, नया पेज से स्टार्ट करो। कोई पेज के बीच से कोई भी नया क्वेश्चन स्टार्ट मत करो। रीजन क्या है कि कई बार जब चेक करते रहता है एग्जामिनर, तो उससे हो सकता है वो क्वेश्चन ओवरलुक हो जाए, और ओवरलुक हो जाएगा तो नुकसान आपका है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं भैया नया पेज से स्टार्ट करेंगे, पुराना पेज क्या होता है ना, नष्ट हो जाता है। आपको पता नहीं पेज के लिए ट्री इतने कट्स होते हैं, इतने ट्री कटते हैं, तो ये तो सही बात नहीं है। ट्री बचाओ भैया, ट्री बचाओ। तो भैया मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, फर्स्ट सेव योरसेल्फ देन प्लांट अ ट्री। आज 2 पेज नष्ट कर लो, कल जाके 4 एक्स्ट्रा बीज लगाना, उससे ज्यादा अपने पास काट आ जाएंगे। मेरा बात समझा। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन आता है भैया स्टार्ट जो बोलते हो कॉन्फिडेंट क्वेश्चन से करो, किंतु कौन से क्वेश्चन से करना अच्छा रहता है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे अकाउंट्स का पेपर, तो कोशिश करो एक ऐसा क्वेश्चन लो जहां पर कुछ टैली कराने वाला बात नहीं हो, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल कहीं भी कोई बैलेंस शीट बनाने का काम आ जाए, जैसे फाइनल अकाउंट्स का समय, एनपीओ का समय, टैली कराने वाला बात आता है, वो सब से स्टार्ट मत करो। एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो जहां कुछ टैली नहीं करना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम उठा लो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सम उठा लो, या जर्नल एंट्री जिसमें करना पड़े, समझा, जैसे कंपनी अकाउंट्स में वो जो इशू का जर्नल एंट्रीज वाला समय, वैसा कोई सम से स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, अगर आप कोई टैली कराने वाला सम से स्टार्ट करोगे और मान लो टैली नहीं किया, तो गड़बड़ क्या होगा जानते हो भैया? पहला क्वेश्चन अगर बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा तो आपका कॉन्फिडेंस वही लूज हो जाएगा। भले ही आपको पूरा पेपर बहुत अच्छे से आता है, जब पहला ही क्वेश्चन का बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा ना, तो कॉन्फिडेंस भट से गिर जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आपका कॉन्फिडेंस किसी भी हालत में गिरे, क्योंकि पूरा पेपर आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, तो पेपर बर्बाद हो जाएगा। और भैया जो क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो भी हमेशा एक इजी ऐसा सिंपल क्वेश्चन बचा के रखो, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, बहुत हड़बड़ी रहता है, टाइम कम रहता है, तो आप ना फिनिश नहीं कर पाओगे। अगर मान लो एक बैलेंस शीट बनाने वाला सम लास्ट के लिए रखे, तो हड़बड़ी में कुछ कांड करोगे और बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। तो कोशिश करो लास्ट का क्वेश्चन भी कोई एक सिंपल क्वेश्चन बचा के रखो, जिसे लास्ट का 5-10 मिनट भी बचा हो ना, वो क्वेश्चन पकड़ के फट से अपने लोग उतार देंगे। तो भी आप क्या बोलना चाहते हैं, बैलेंस शीट वाला सम करें नहीं? नहीं, बीच में करो। वे बीच में करे, क्या गारंटी बैलेंस शीट टैली हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। अगर प्रैक्टिस किया होगा तो टैली होगा, नहीं तो नहीं होगा। किंतु क्या ना, बीच में करने से क्या होता है, आपके पास एम्पल टाइम भी रहता है उसका। मान लो 1-2 क्वेश्चन कर लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया अच्छे से, फिर बीच में जब वो क्वेश्चन करोगे ना बैलेंस शीट वाला, फट से टैली हो जाएगा। और मान लो टैली नहीं भी हुआ ना, तो भैया मेरा एडवाइस मानो, आप गलती खोजने मत जाना, ऐसे डबल लाइन मार के छोड़ देना। मेरा बात समझो, डबल लाइन कर देगा, दोनों साइड में छोड़ देना, टोटल भी मत लिख के आना। हाँ, खोजने दो भैया, उनको जो चेक करेगा उसको आंसर खोजने दो, तुमने क्या गलती किया, कैसे सही किया। मेरा बात समझा भैया? गलती हो गया तो खोजे ना गलती। अरे भैया गलती खोज के क्या करोगे? गलती खोजने में क्या गलती हो जाता है, बात समझो। आप जब गलती खोजने जाओगे ना, आप कम से कम 7 से 10 मिनट इन्वेस्ट कर दोगे, आप देखोगे, और आपको गलती नहीं मिलेगा। और गलती जब नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन लेके आगे सॉल्व करोगे, और 10 मिनट भी लॉस हो गया। देख, जो गलती था, मान लो उसका 5 नंबर कटना था, तो वो तो कटेगा ही आज भी। तुम 10 नंबर नुकसान करने के बाद भी 5 नंबर कटेगा। इससे अच्छा वो 10 मिनट बचा के एक दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, मान लो 10 नंबर का, 8 नंबर का, तो उसमें 8 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर तो नुकसान हो रहा ही था, 8 नंबर मिलेगा तो नेट में घर में 3 नंबर बचेगा।
और मान लो तुम 5 नंबर तो नुकसान कराया, 10 मिनट और खर्चा कर दिया और गलती मिला नहीं, तो उस 10 मिनट में एक जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था तुम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो 5 नंबर नुकसान हुआ, एक क्वेश्चन और छूट गया 10 नंबर का, 15 नंबर का नुकसान हो जाएगा। तो ये गलती मत कर। इसके अलावा एक और चीज, कई बार बच्चे बोलते हैं भैया क्या मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं? भैया पूरा पेपर कर लो वही काफी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जो क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करोगे वही हम अकाउंट फॉर करेंगे, दूसरा क्वेश्चन हम अकाउंट फॉर ही नहीं करेंगे। मान लो मैंने पहले 5 किया फिर 6 किया, तो इंस्टीट्यूट 5 को ही मानेगा, 6 को एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान के चेक ही नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? एक और बात, मान लो आपने कोई क्वेश्चन लिखा, जैसे आपका फिगर है मान लो 6000 है, अब होना चाहिए 8000, आपने गलती 6 किया, आप क्या करते हैं ऐसे ओवरराइट करके इसको 8 बनाते हैं। ऐसे गलती मत करना। अगर आपसे फिगर 6000 लिखा, गलती हो गया, इसको पूरा स्ट्राइक करो, मेरा बात समझो, इसको पूरा स्ट्राइक ऑफ करके इज्जत से 8000 लिखना, ओवर राइटिंग मत कर। फिर एक लास्ट बात मैं बोल के खत्म करता हूं। क्या होता है कभी कभी मान लो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व किए, अब सॉल्व करने के बाद समझ में आया उसमें कांड हो गया मेरे से, कुछ फिगर्स में गलत कर दिया, इसकी वजह से कैलकुलेशन गड़बड़ी हो गया। अब हमको क्या करना है, एक नया क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप गलती क्या करते हो, जैसे ये क्वेश्चन पूरा काट के उसके बाद तुरंत नया सॉल्व करते हो। इसमें क्या गड़बड़ी मैं आपको समझाता हूं। मान लो लास्ट का टाइम है, अब आप इस क्वेश्चन को काट के नया क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें 2 लाइन भी नहीं लिख पाए, पेपर का घंटी बज गया, आपका भी घंटी बज गया। क्यों? क्योंकि सुनो, इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, जो पहले लिखा वो चेक करेंगे। आप पहले जो लिखा था काट दिए, तो इसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अब नया में 2 लाइन लिखा है, उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो करना क्या चाहिए, मेरा क्या मानना है, इसको काटो मत, क्योंकि जो भी गलती भी किया उसमें कुछ स्टेप तो राइट किया होगा, उसका कुछ तो नंबर मिल सकता है, स्टेप मार्किंग तो मिलता है। तो भैया क्या होगा, जब आपका लास्ट में जब टाइम खत्म हो जाएगा, मान लो ये कम है, छूट भी जाए अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट इस पे मार्क्स देके निकल जाएगा। हाँ, अगर आपने पूरा करेक्ट सॉल्व कर लिया, उसके बाद जाके इसको स्ट्राइक करो, फिर इसको ऐसे मत छोड़ो। बात समझ में आ गया? तो मेरे तरफ से जो लगता था, मुझे आपको जो सजेशन देना चाहिए था अकाउंट्स का पेपर के लिए, मैंने आपको सजेशन दे लिया है। इसे कोशिश करके अप्लाई करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मुझे पता आपका एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाएगा। ये वीडियोस अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, कहीं वो ये छोटे छोटे गलती ना करे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम देना और मुझे बताना आपका एग्जाम कैसे हुआ। और अगर कुछ भी डाउट है आपको, तब कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम बच्चे, अच्छे से एग्जाम देना, अच्छे से। और ये वीडियो को अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करो कि कहीं वो गलती ये नहीं करते, गलती नहीं करते। ठीक है सर, चलो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय बाय।